नाज़रीन, कारोकारी के बढ़ते वाक़यात खुसूसन सिंध के हवाले से कुछ हमारे पास फिगर्स हैं और मैं आपके साथ शेयर करूं कि पिछले 4 साल में 595 अफराद जो हैं इस मकरूह जो रस्म है इसकी भेंट चढ़े हैं, जिसमें 466 ख़वातीन और 129 मर्द शामिल हैं। ज़ाहिर है कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं इसमें 99 या 100% हम कहें कि जो इंतहाई करीबी अज़ीज़ है, जिसमें शौहर होता है या फिर वालिद, भाई, बेटे, बेटियां, माँ, इवन माँ तक जो है इस तरह के वाक़यात में शामिल होती हैं। फिर जो बाअसर अफराद की या सियासी सरपरस्ती वो भी एक देखी जाती है और इसकी वजह से मुल्ज़िमान जो हैं वो कानूनी गिरफ्त से आज़ाद होते हैं। ये रस्म क्यों फल रही है, क्यों फूल रही है, क्या इसकी वजूहात है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। समाजी रहनुमा अम्मारा उरगज़ई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आदाद व शुमार मैं बात कर रहा हूँ, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। क्या आप समझती हैं कितना ऐसे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं होंगे? ये कितना क्वांटम इसका बड़ा होगा अम्मारा? जी इमरान बेसिकली कारोकारी का मकसद समझना ये एक बहुत डिटेल में चला जाता है, लेकिन आपने जिस तरह एक्सप्लेन कर दिया, और अगर आप रिसर्च पे जाके बात करें, एमनेस्टी है हमारे यहाँ पे एक इदारा है रिसर्च का, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई इदारा नहीं है, तो ये हमें डिफरेंट इदारे जो दूसरे ममालिक के होते हैं उसी पे रिलाय करना पड़ जाता है। ये भी एक अलग सी बहस है, लेकिन उस इदारे के मुताबिक कारोकारी के जो वाकयात हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में इस पे कारोकारी के वाकयात होते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट एंगल में देखा जाता है। कुछ जगह पे इसको आप ह्यूमन राइट्स में लेके आते हैं, नहीं लाते, लेकिन जो पाकिस्तान के वाकयात पे, क्योंकि अभी हम डिस्कशन में हैं, तो कारोकारी के वाकयात को इस्लाम के नजरिए से इधर फैलाया जा रहा है, जिरगा सिस्टम में, कबाइल में, और क्योंकि माशरा और कबाइल दोनों मिलके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बजाय इसको समझने के कि बेसिकली इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, बस इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जबकि इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, यानी ये जो गैरत का गलत तस्वुर इस वक्त माशरे को दिया जा रहा है, जिसमें जहालत है, पसमानदगी, उसकी वजह से वो गलत तस्वुर वहां पर परवान चढ़ रहा है। और ये गैरत के नाम पर कत्ल अज खुद सबसे बड़ी बेगैरती इसे अगर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बिल्कुल ऐसे ही इमरान, अगर आप थोड़ा सा बैक पे चले जाएं और जिस एंगल पे जाके कबाइल फैसले जिरगा सिस्टम कर रहा है कि इस्लाम में कारोकारी का जो बेसिक पॉइंट दिया गया था, आप देखिए स्पेशली जना के इसमें आप ये जो बाकी चीजें हम लोग ले आते हैं वो तो बाद में आ जाती हैं, बेसिकली ये जना के लिए था, और उसमें भी कहा गया था 4 गवाह। अब देखिए 4 गवाह पेश करना किसी जिना के मुकदमे में नामुमकिन है, तो उसको इतना मुश्किल क्यों बनाया गया था? ताकि लोग कत्ल की तरफ आए ही नहीं। जब इस्लाम में फरमा दिया गया, हदीसों में है कि एक किसी इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो कैसे हो सकता है कि इस कारोकारी के रवाज को हम इतना ज्यादा फैला दें, उसको जिरगा सिस्टम में ले आए? और जिरगा सिस्टम भी वो जहां पे मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे इस जो इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसमें नहीं है। कम से कम हमारे इदारों में से कोई एक आध इंसान ऐसा जजेस में से डिफरेंट जगहों से होना चाहिए जो प्रॉपरली इसको देख के फैसला करे। एक लम्हे में फैसला कर दिया जाना, उसी की वजह से हमारे यहाँ क्राइम रेशो कारोकारी के उसमें बढ़ रहा है। गैरत के नाम पे कत्ल में आप देखिए, आदमी को तो कत्ल नहीं किया जा रहा, औरत को क्यों किया जा रहा है? वनी किया जा रहा है, कारोकारी किया जा रहा है, और उसमें जायदाद के मसाइल में डाल दिया जाता है कि बिलखुसूस जायदाद के मसाइल जो है ये दूसरा बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। एग्जैक्टली देखिए, इस्लाम में भी औरत को पसंद की शादी का भी मना नहीं फरमाया गया। नो डाउट आप ये डेटिंग नहीं करते नहीं है, लेकिन पसंद की शादी को क्यों फरोग नहीं देते? उसको भी देखें कि अगर लड़के में कोई ऐब नहीं है और लड़की पसंद से शादी करना चाहती है, तो उसको प्यार मोहब्बत से बैठ के अगर सॉर्ट आउट करें तो ये रवाज आगे ना बढ़े। इसी तरह अगर हमारे इदारे शामिल होंगे इस चीज में, तो वो देखेंगे ना कि गैरत के नाम पे जो कत्ल किया गया है वो क्यों किया गया है। जिरगा सिस्टम को मैं खुद भी मानती हूँ, मैं खुद कबीले से हूँ, लेकिन
एटलीस्ट उसमें चेक एंड बैलेंस तो रखा जाए। चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। पूरे दुनिया में हमें टेररिस्ट क्यों कहा जा रहा है, इस्लाम को क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज हम इस्लाम को गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। ठीक है, यानी जी जिरगा जिरगा सिस्टम की जो कंपोजिशन है उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल हो, उसमें जो है एकेडमिया भी शामिल हो। आप इसकी तरफ बात कर रही हैं, लेकिन उससे भी पैरेलल जिरगा सिस्टम से कहीं पहले जो है, जो आपका जुडिशल सिस्टम है, जो कमज़ोर अदालती निज़ाम है, जिसमें जो है कानूनी गिरफ्त से लोग आज़ाद हो जाते हैं, और अब तो ज़ाहिर है कि आपकी आईनी अदालत अगर वो अलग हो गई है और फिर आपके सुप्रीम कोर्ट अलग है, तो आप समझती हैं कि इस तरह की चीज़ें थोड़ी बेहतरी अब आ सकती है हमारे जुडिशल सिस्टम में? देखिए, पहली चीज ये है कि जुडिशियल सिस्टम को समझना, हमारे आम आवाम जुडिशियल सिस्टम को तो समझ ही नहीं रहे। इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, पहले तो इसको समझाने की जरूरत है कि आवाम को पता हो कि सिस्टम चल कैसे रहा है। जो ये चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं कानून में, वो हमारे फायदे के लिए है। मजिस्ट्रेट सिस्टम स्टार्ट हो गया हुआ है और उसमें लोगों को जल्द इंसाफ फराहम हो रहा है। बहुत सी अच्छाइयां हैं इस सिस्टम में, लेकिन बेसिक चीज है कि आवाम को पता ही नहीं है। जब तक उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, वो इस सिस्टम को नहीं समझ सकेंगे, और फिर एंड ऑफ द डे जिरगे की तरफ चले जाते हैं। जिरगे सिस्टम इज नॉट बैड, मैं उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूंगी। फिर वही बात है कि हमारे इदारे थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएं इस चीज पे कि जिरगों में जो इंसान लोग बैठे हुए हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं? क्या उनमें कोई ऐसा इंसान है जो मुफ्ती है? जरूर होना चाहिए ऐसा मुफ्ती जिसको इस्लाम के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो और उसी को लेके चले। इसी तरह हमारे गवर्नमेंट में से, इदारों में से, हर जिरगे में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट में से हो। और अवाम को शऊर, मेन चीज है, अवाम को शऊर नहीं है, ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शऊर है, ना जो हमने अभी ये हमारा सिस्टम, लॉ सिस्टम चेंज हुआ है उसके बारे में शऊर है। तो इसमें शऊर देने की जरूरत ज्यादा है। अच्छा, आपकी बड़ी रिसर्च, आपका बड़ा काम जो है वो कैदी खवातीन के हवाले से है जो जेलों में कैद हैं। मुझे बताइए क्या प्रोपोर्शन है वहाँ पर इस तरह के केसेस में? कोई खातून कैद हैं जिनको मतलब यही गैरत के नाम पर या ऑनर के उसमें कोई कैद है वहाँ पे, या वहाँ पे उस तरह की है ही नहीं? किस तरह की बड़ी तादाद है वहाँ पर इन जनरल? देखिए, हमारे यहाँ जेलों में जो ज्यादा तादाद है वो मंशियात से रिलेट है। हमारे यहाँ जो खवातीन कैदों में है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात बोली थी कि ये जो कारोकारी वाला सिस्टम है, वनीका है या गैरत के नाम पे कत्ल, ये तो कत्ल हो जाते हैं जगह सिस्टम में ही आके, लेकिन ये थानों तक ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जेल तक नहीं जाते। हमारे इदारों की भी कोशिश होती है कि जो बड़े जराइम में मुलव्विस खवातीन हैं उनको जेल तक लेके जाए। और जेलों में जो खवातीन हैं वो मनशियात के केसेस में इनोसेंट कम होती हैं। ऐसी खवातीन जो नई नई आई हैं, जिन्होंने पैसा कमाना है, जिनको नहीं सिस्टम का पता, वो समझती हैं कि ये एक हमारा स्पेशली हमारे कबाइल से रिलेट, हमारे ऐसे इलाके जो बैकवर्ड हैं, जिसमें आप स्पेशली पेशावर और आई एम सॉरी ANFP के और फिर बलोचिस्तान की ऐसी खवातीन जिनको यही पता है कि ये हमारा कारोबार है, और जो उनके अपने मर्द हैं वो नशे में बैठे हुए हैं, वो मंशियात में मुलव्विस हैं, खुद मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको भी एजुकेटेड नहीं है कि भाई तुम्हारा अपना घर खराब हो रहा है अगर एक चीज से, तो उसी की स्मगलिंग क्यों हो रही है। तो जो हमारे जेल हैं वो ज्यादातर तादाद खवातीन की ऐसी है। ठीक है, ये जो यानी ऑनर किलिंग, ये जो मामलात होते हैं ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 100% तय हो जाते हैं, लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो जो अशराफिया, फिर वही जिरगा सिस्टम जो है, कोई केस अगर हाईलाइट भी हो जाए तो वही जिरगा सिस्टम उन लोगों को डिफेंड भी करता है। जी एग्जैक्टली ऐसे है। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो पसंद की शादी से लेकर हमारे जो मैरिज के बाद के अफेयर्स हैं उनको लेकर जिरगा सिस्टम में ही फैसले हो जाते हैं, वहाँ एजुकेट नहीं किया जाता। जब तक हमारे घरों में पेरेंट्स को, खास तौर पे माओ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट नहीं किया जाता, जिरगा सिस्टम में भी ऐसे इंसानों को डाला जाए, ऐसे लोगों को डाला जाए जो इस्लामिक तालीमात से प्रॉपर आगाह, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम मोमिन नहीं हैं। कुरान पाक में जगह जगह फरमाया गया है कि ए मुसलमानों मोमिन बन जाओ। तो हम मुसलमान अपने आप को समझ लेते हैं हमें सब कुछ पता है। नहीं, हमारे यहाँ जो इस कुरान पाक पढ़ाया जाता है उसका तर्जुमा नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है जी।